गुड आफ्टरनून कुणाल जी। लक्ष्मी कुमारी जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। अनिल जी, वेलकम। मिस गीत, हाय। सचिन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुदित जी, सो वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डेज़र्ट जो इंडियन और आप कह सकते हैं एक्चुअली तो पूरा इंडियन है, बट उसको हम प्रेजेंट थोड़ा सा वेस्टर्न तरीके से करेंगे। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं सैगो पुडिंग। सो व्हाट इज़ सैगो? बेसिकली टैपियोका, या जिसे हम जो उसका वर्जन इंडिया में अवेलेबल होता है, इट इज़ कॉल्ड साबूदाना। ठीक है, तो आज हमारे पास साबूदाना है और उसी से हम बनाएंगे सैगो पुडिंग। इट इज़ वेरी इजी टू मेक, जस्ट आपको स्टेप्स याद रखने होते हैं। आप इस वीडियो को सेव करके रखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो मेक दिस रेसिपी स्टेप वाइज। इट इज़ अ वेरी डिलिशियस डेजर्ट और गर्मी के सीज़न में ये डेजर्ट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसे ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। कई सारे फ्लेवर्स में आप इसको बना सकते हैं। एक डेजर्ट सर्विंग मैंने ऑलरेडी बना के रखा है विच आई मेड इन चॉकलेट एंड आयरिश कॉफ़ी फ्लेवर, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सेट होने के बाद ऐसा दिखता है। लेकिन जो फ्लेवर मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, वी आर गोइंग टू मेक ठंडाई फ्लेवर टुडे इन दिस सैगो पुडिंग। आप रोज बना सकते हैं, खस बना सकते हैं, मैंगो बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, एनीथिंग दैट यू लाइक। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम लिंक आई विल मेंशन इन द कमेंट्स लेटर। अदरवाइज यू कैन फॉलो मी, यू कैन जस्ट लुक फॉर माई पेज ओवंस अप बाय मधु। और बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपने पेज पे पोस्ट की है, एंड दिस रेसिपी विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन अमूल पेज वंस वी फिनिश द शो। तो चलिए वंस अगैन वेलकम एंड शुरू करते हैं आज का अमूल फेसबुक लाइव। सो थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टुडेज रेसिपी इज़ सागो पुडिंग। ओके, यानी साबूदाना से हम इस पुडिंग को बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करके रखी है एंड आई विल जस्ट शो व्हाट ऑल प्रिपरेशन आई डन। पहले हम मिल्क बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ml मिल्क लिया है, तो इसको हम गरम करेंगे एंड बीच बीच में इसको स्टर करेंगे। ओके, तो वंस इट बॉइल्स अ लिटिल बिट, हम इसमें डालेंगे शुगर। थोड़ा सा जैसे ही गर्म होने लगेगा हम इसमें शुगर डाल देंगे। जो प्रिपरेशन मैंने अलग करके रखी है वो है ये टैपियोका पर्ल्स, या साबूदाना के जो पर्ल्स होते हैं उसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप 3 to 4 आवर्स भी उसको भिगो सकते हैं। बिल्कुल जो टैपियोका का लेवल है आप उसको धो लीजिए और उसके ऊपर जस्ट 1/2 इंच वाटर डाल के आपको उसको भिगोना है, अदरवाइज आपका साबूदाना चिकना हो जाएगा बिकॉज इट इज स्टार्ची। जितना वाटर डालते जाएंगे उतना वो स्टार्ची होगा। ठीक है, उसको भिगो लिया। सिंपल प्रोसेस, जैसे हम साबूदाना बनाते हैं तो भिगोते हैं उसी तरह से इसे भिगोना है। एंड देन उसको मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल कर लिया है, प्लेन वाटर में बॉईल कर लिया है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये साबूदाना है, ये पर्ल्स जो है इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। ओके, ये ट्रांसलूसेंट पर्ल्स हो गए हैं। तो इस तरह से हमें ये कंसिस्टेंसी अचीव करनी है। ओके, आई जस्ट प्रेस वन एंड शो कि ये पूरी तरह से पक गए हैं। ये देखिए, इट कैन बी मैश्ड। ओके, सो ये इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप पहले साबूदाना भिगो लो एंड देन यू जस्ट बॉईल इट फॉर 5 to 7 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। इस तरह की कंसिस्टेंसी जब अचीव हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब आप उसको बंद करके छान लीजिए। छानने के बाद ठंडा पानी उस पर डाल दीजिए सो दैट कुकिंग उसका बंद हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और सारा स्टार्च निकल जाएगा।
आई वुड रेकमेंड 2-3 बार आप मटके के पानी से, या जो आपका पीने का पानी है, आरओ वाटर या जो भी आप पानी घर में पीने का यूज़ करते हैं, उससे आप इसको धो लीजिए, सो दैट स्टार्च भी ख़त्म हो जाएगा एंड कलर बहुत ही सुंदर वाइट पर्ल्स ये दिखेंगे। ओके, सो ये एक प्रिपरेशन मैंने करके रखी है। 500 ml हम यहाँ पे मिल्क गरम कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इट हैज़ स्टार्टेड टू बॉयल। इस पॉइंट पे मैं डालूंगी शुगर। ओके, सो आपके घर में जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से शुगर डाल सकते हैं। सो फॉर 500 ml आई एम एडिंग 5 tablespoons ऑफ शुगर। 500 ml के लिए मैंने 5 tablespoons ऑफ शुगर डाले हैं। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आप और मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें और शुगर मे बी आई विल ऐड हाफ अ टीस्पून मोर डाल सकते हैं। ओके, अगर आप इसको रोज़ फ्लेवर दे रहे हैं तो ऑलरेडी आप इसमें रोज़ सिरप डालेंगे तो वो और शुगर उसमें ऐड हो जाएगी, तो आप वो चीज़ देख के डालिए। अब ये दूध हमारा बॉईल होने लग गया है। जैसे ही शुगर मेल्ट होने लगेगी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, दैट इज़ अमूल्स मिल्क पाउडर। अमूलिया के नाम से जो आता है, हम बचपन से इसे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ये मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। ओके, आप देखिए, वेरी लिटिल। सो अबाउट मैंने 1/4 कप इसमें ये मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ही खूबसूरत सी हो जाएगी, यानी थोड़ा सा गाढ़ापन और मलाई जैसा इसमें टेक्सचर हो जाएगा। बेसिकली दूध में ही हम दूध डाल रहे हैं, बट ये मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, मलाई टाइप इफेक्ट आ जाती है, नॉट एग्जैक्टली मलाई बट दैट क्रीमी टेक्सचर जो होता है ना, वो आ जाता है। ओके, आप चाहें तो फुल मिल्क यूज़ कर सकते हैं, होल मिल्क। मैंने यहाँ पे अमूल का मिल्क यूज़ किया है, बट आई यूज टोन मिल्क। अब हम इसमें डालेंगे, बिकॉज हम ठंडाई से इसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें केसर डालूंगी। सो फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ केसर हम इसमें डाल देंगे। ओके, सो फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ केसर ये मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है आप स्किप कर सकते हो, इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ठंडाई मसाला मैंने घर में ही बनाया है, आप चाहें तो बाज़ार में रेडीमेड मिलता है, आप वो बाय कर सकते हैं। ठंडाई मसाला में होता है बेसिकली मगज के बीज होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लाइक आलमंड होता है और सौंफ होती है, काली मिर्च होती है, थोड़ा सा जायफल होता है और काली मिर्च होती है और काजू होते हैं, इन और केसर होती है, इलायची भी होती है। इन सबको आप मिक्स करके पीस के इस तरह से ठंडाई मसाला बना के रख सकते हैं। तो मैं अबाउट 1 टेबलस्पून ठंडाई मसाला इसमें डाल रही हूँ। ओके, आप रेडी टू यूज़ सिरप भी ला सकते हैं, वो डाल सकते हैं इसमें, अगर आप ठंडाई फ्लेवर बना रहे हैं तो। वैसे मुझे बाहर के फ्लेवर्स आपने देखा ही होगा मेरे रेसिपी शोज़ में, आई डोंट लाइक एनीथिंग विच इज़ आर्टिफिशियल, तो मैं प्रेफर करती हूँ घर में ही बनाना, जो ज़्यादा फ्रेश भी होता है और वी नो व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर रेसिपी। तो इसको बीच बीच में हम मिलाते जाएंगे। ये अच्छी तरह से केसर का कलर आ जाए और ठंडाई फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें आगर आगर पाउडर। ओके, यानी चाइना ग्रास, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, ये हम डालेंगे इसमें। सो आगर आगर डालने से क्या होता है, इसको जेलेटिन इफेक्ट मिलता है। जेलेटिन इज़ यूजुअली नॉन वेजिटेरियन, तो बिकॉज आई डोंट प्रेफर, आई एम अ वेजिटेरियन और मैं जेलेटिन नहीं यूज़ करती हूँ, सो आई एम यूजिंग आगर आगर, इट इज़ चाइना ग्रास बेसिकली। तो थिकनिंग इफेक्ट देगा, ये आपको इजीली किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, कॉमनली ग्रॉसरी स्टोर्स में नहीं होता है, तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में घोल लीजिए और वो डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अबाउट 1 फुल टीस्पून आप समझ लिए,
लीजिए, मैंने आगर आगर डाला है, इसको अब हम क्विकली मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लीजिए एंड थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का जो है थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे छोड़ दीजिए और विस्क से हिला सकते हैं। एक विस्क ले लीजिए और उससे इसको आप मिक्स करेंगे तो आगर आगर से ये थिकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप 2 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं आफ्टर द बॉइलिंग प्रोसेस, नॉट ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस के बाद आप डाल सकते हैं। मैं सारे ऑप्शंस इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है घर में हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल हो, लेकिन बनाने का मन तो कभी भी हो सकता है, इज़न्ट इट। तो आज हम बना रहे हैं सैगो पुडिंग, यानी पुडिंग यूजिंग जो इंडिया में सैगो का वर्जन हमारे पास अवेलेबल होता है, दैट इज़ साबूदाना, उससे हम बना रहे हैं। तो साबूदाना को हमने भिगो के बॉईल कर लिया है एक तरफ, और 500 ml मैंने मिल्क लिया, अबाउट 6 टेबल स्पून्स मैंने उसमें शुगर डाली। शुगर कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको हम ठंडाई फ्लेवर में बना रहे हैं तो मैंने होममेड ठंडाई पाउडर इसमें डाला और इलायची डाली है और मिल्क पाउडर डाला 1 टेबल स्पून, जस्ट टू गिव इट अ लच्छेदार इफेक्ट। और उसके अलावा 1 टेबल स्पून ऑफ आगर आगर, 1 टीस्पून एक्चुअली ऑफ आगर आगर पाउडर मैंने डाला है। वो नहीं है आपके पास तो आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिए 1.5 टेबल स्पून, और उसको आप मिल्क में या पानी में घोल के डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको ये बॉईल होगा तो और विस्क करेंगे, इट विल कम सडनली अप, सो बी केयरफुल। अब हमने जो ये पर्ल्स रेडी करके रखे थे साबूदाना के, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर ये चिपक गए हैं धोने के कारण तो डोंट वरी, ये ऑटोमेटिकली जब आप विस्क करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब हम इसे विस्क कर लेंगे। ओके, ये देखिए पर्ल्स सारे अपने आप ही अलग हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको वार्म मिल्क में डालते हैं पर्ल्स ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मिनट्स अलग हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए जब आप इसको भिगोएं तो भिगोने के टाइम पे आप पानी सिर्फ 1/2 इंच ऊपर रखिए जो साबूदाना का लेवल है उससे। तो हल्का हल्का अब हम इसको मिलाते जाएंगे सो दैट शुगर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने इसको ठंडाई फ्लेवर में बनाया है आज। थोड़ा सा मैं फ्लेम बढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही या लेसर फ्लेम पे, मीडियम से, लो भी नहीं बोलूँगी, लो से थोड़ा ज़्यादा पे आप इसको बना सकते हैं। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माय नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। अब ये थिकनिंग इसकी स्टार्ट हो गई है अगर अगर के कारण। आप कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो भी ये थिकन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आवर प्रोसेस इज अबाउट टू एंड। फ्लेम मैं बढ़ा देती हूँ अभी बिकॉज दिस इज़ अ लाइव शो, वी कैन नॉट कैरी इट ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब हम इसमें कुछ ड्राई नट्स डालेंगे अंदर ही और कुछ बाद में फॉर गार्निशिंग। तो मैं यहाँ पे मैंने लिया है कुछ बादाम के स्लिवर्स, यानी कटी हुई बादाम, और कुछ पिस्ता। ओके, आप चाहें तो कैश्यू नट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर दीज टू।
तो मैं ये दोनों डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर में भी इसको बना सकते हैं। जैसे आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, ठंडाई मिक्स आप हटा दीजिए, इलायची और केसर डालिए, शुगर डालिए, अगर या कॉर्नफ्लावर डालिए, साबूदाना डाल दीजिए, और मिल्क पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए, ठीक है। और फिर बाद में आप मैंगो प्यूरी डाल सकते हैं टुवर्ड्स द एंड, जब गैस बंद कर देते हैं। और अगर चॉकलेट फ्लेवर जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाइनल बना रहे हैं, तो इसी में जैसे हमने ठंडाई पाउडर डाला, आप कोको पाउडर डाल दीजिए, और आयरिश कॉफ़ी शॉट अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है हमारे घर में, वो ½ टीस्पून डाल दीजिए, तो वो भी बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट लगता है और सब उसको बहुत पसंद करते हैं। एंड दैट्स मोर लाइक एन इंग्लिश स्टाइल ऑफ अ डेजर्ट। आज जो हमने बनाया है बिल्कुल इसको देसी टच दिया है, ऑल्दो ये पुडिंग के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब हम इसको सर्व करने की प्रोसेस में चलते हैं। ये एब्सोल्युटली आप चाहें तो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको पुडिंग के फॉर्म में बना रहे हैं तो हम इसे सेट करेंगे, ओके। इसीलिए हमने इसमें अगर या कॉर्नफ्लावर डाला है, ओके। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। और जो ऑलरेडी रेडी मैंने कोको फ्लेवर में बनाया है विद आयरिश कॉफ़ी, वो मैं आपको दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड। तो इस तरह की मैं प्यालियाँ ले लेती हूँ, यहाँ पे लिटिल बोल्स, कांच के बोल्स ले लीजिए सो दैट ये निकलने में इजी होगा, ओके। तो अब हम इनमें ये डाल लेते हैं। एक मैं आपको प्लेन सर्व करके बताऊंगी और दूसरा किस तरह से करना है मैं गार्निशिंग के साथ बताऊंगी आपको। तो नीचे की तरफ आप अपने ड्राई नट्स डाल दीजिए, ओके, इस तरह से, लाइक दिस, ये देखिए ऐसे। एंड अब इसके ऊपर मैं डालूंगी हमारा ये पुडिंग का जो मिक्सचर हमने बनाया है, ये देखिए। I will just wipe this. Sorry about the mess. तो ये इस तरह से। अब आपको करना क्या है, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपको इसको बाहर ही रखना है, ओके। जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता है आपको इसको बाहर ही रखना है, यानी ऑन योर काउंटर टॉप इसको छोड़ दीजिए। आप इसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर अबाउट 2 आवर्स। 2 आवर्स जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा और आप इसको इस कांच की प्याली से बाहर निकाल पाएंगे। जस्ट आपको हो सकता है कि आपका अगर कांच का बाउल सही नहीं हो तो आप इसके साइड में आप नाइफ से थोड़ा सा यू कैन जस्ट मूव योर नाइफ अराउंड दिस, तो इजीली निकल जाएगा। बट बी केयरफुल, फिनिशिंग के साथ करिए तभी अच्छी दिखेगी आपकी पुडिंग। और उसको प्लेट के ऊपर उल्टा कर दीजिए, जैसे हम केक निकालते हैं उस तरह से ये स्लिप आउट हो जाएगा। तो जो मैंने कोको वर्जन बना के रखा है, आई विल जस्ट शो इट टू यू, बिकॉज ये इसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगेगा और सेट होने में भी। तो मैंने ऑलरेडी एक फ्लेवर बना के रखा है विच इज़ कोको। सो हियर ये देखिए, ये होती है फाइनल प्रेजेंटेशन। हमने बनाया और उसको इस तरह से डीमोल्ड कर दिया। आप इसको इजीली डीमोल्ड कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक। इसको जब ये ठंडा हो जाएगा, हमने ठंडाई फ्लेवर में बनाया है, जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, सेकेंड रैक फर्स्ट रैक जहाँ आपको रखना है रख दीजिए फॉर 2 to 3 आवर्स। फिर अनमोल्डिंग के टाइम पे साइड्स में आप थोड़ा सा शार्प नाइफ घुमा लीजिए इफ़ रिक्वायर्ड और उसे उल्टा कर दीजिए प्लेट में। तो इस तरह से ये पुडिंग रेडी हो जाएगी। तो पुडिंग ये जो मैंने बना के रखी है ये कोको फ्लेवर में बनाई है। मैंने ठंडाई मिक्सचर की जगह और केसर इलायची की जगह इसमें डाला है मैंने कोको पाउडर एंड आयरिश कॉफ़ी शॉट। अगर आयरिश कॉफ़ी शॉट आपके पास नहीं है तो आप ½ टीस्पून ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। सो आई थिंक दिस वॉज टुडेज़ रेसिपी एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये पसंद आई होगी। बिल्कुल नॉवेल्टी तरीके से इसे बनाया है हमने आज और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए
एंड मुझे फीडबैक दीजिए कैसा बना। ठंडी ठंडी ये पुडिंग बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, आप अपने लिए बनाइए एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विल ऑल्सो एन्जॉय इट। So don't forget to like and share this recipe and save it for future use. और मुझे फॉलो करना मत भूलेगा on Ovens Up by Madhu on Instagram. And I'll be back soon, maybe next Sunday with another new recipe. I'll be coming at 4 p.m. So do look out for my post on Amul. And thank you very much, and thank you Amul for joining. Thank you Ms. Geet, Mr. Sachin, प्रदीप जी, अशोक जी, भारती पाटिल जी, थैंक यू बिंदिया जी, छाया जी, मंजू जी, डॉली जी, उषा जी, योगेश जी, थैंक्स अ लॉट। सो मैं आपको फाइनल एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह का ये पुडिंग बनेगा। अच्छी तरह से उसको सर्व करिए। अगर चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं तो ऊपर चॉकलेट शेविंग्स वगैरह आप लगा सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने इसमें किया है ऑलरेडी, नीचे हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, so it will look really nice. So thank you everyone, and thank you Amul for this great platform.